देखो, संसद क्या है? संसद एक पूरा भवन है, ठीक। संसद क्या है? एक पूरा हॉल है। अब संसद जैसे पूरा गोला क्या हो गया? एक संसद हो गया। पूरा पूरा मकान क्या हो गया? एक संसद हो गया। संसद सबसे पहले कहाँ बनी थी? लंदन। सबसे पहले ब्रिटेन में बनी थी। हाँ, ब्रिटेन में बनी थी। तो ब्रिटेन ब्रिटेन मतलब लंदन। यस सर। लंदन में बनी थी, तो इसलिए लंदन को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन। इसलिए लंदन को जननी। लंदन संसद की को जननी। क्या कहा जाता है? संसद। लंदन को संसद की जननी कहा जाता है। संसद की जननी। जननी। पूछ लेगा क्वेश्चन, भाई संसद की जननी किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? संसद की जननी किसे कहते हैं? लंदन को कहते हैं। कहते हैं? यस सर। अच्छा, लंदन को संसद की जननी कहा जाता है। और ये जो संसद है किस भाषा का शब्द है? संसद फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है। और संसद को बनाया किसने किया? इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? तो स्थापना के लिए आप याद रखिएगा, एक माता पिता के एक संतान थी, एक बेटी थी। तो उस बेटी ने कहा, मतलब शादी वो बेटी के अंत करना चाह रहे थे। उसने कहा कि हम शादी कहीं अंत जगह करेंगे। तो क्या हुआ, उसी शादी का कार्ड लेकर के एक व्यक्ति आए। तो वो घर से जब बाहर निकले, घर मतलब एक जब उनकी शादी की तय हो गई, तो उनके एक शादी का कार्ड आया। कार्ड लेकर के जैसे आए, वो घर से बाहर निकले, तो उन्होंने क्या कहा? उस आदमी से कहा जो कार्ड लेके आया, तो उससे कहा बे कार्ड लेके आ गया। बे कार्ड कहा, अबे कार्ड लेके आ गया। तो बे से कार्ड से क्या होगा? बे कार्ड हो जाएगा। और क्या कहा? कहा और कुछ नहीं उनको मिला, ढूंढे मतलब कुछ नहीं ढूंढे मिला, तो कहाँ से जोड़ दिए? लुटिया से। तो लुटियंस उसको किसने बनवाया था? जैसे वो कार्ड लेके आया, तो उससे कहा अबे कार्ड लेके आ गए, तो अबे कार्ड से बे कार्ड हो गया। और काहे से जोड़ दिए? उसको कुछ नहीं मिला तो लुटिने से जोड़ दिए, तो लुटियंस। इसकी स्थापना किसने किया था? बेकार्ड लुटियंस ने किया था। अच्छा, जितने भी राष्ट्रपति भवन हो या संसद हो या वहाँ जो भी भवन बनाए गए हैं दिल्ली में, तो किसने? इन्हीं दोनों ने बनाया है। इन दोनों इंजीनियरों ने पास किया है उनको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये पूरा संसद में क्या है? एक क्या होता है जो सर्वोच्च होता है। भारत का प्रथम नागरिक क्या होता है? राष्ट्रपति ना। भारत का प्रथम नागरिक क्या होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हो गया। और इसमें दो सदन आते हैं ना। राष्ट्रपति हो गया, और फिर क्या हुआ? ये राष्ट्रपति महोदय जी सर्वश्रेष्ठ हो गए। फिर इसके बाद ये घर क्या हुआ? इनके दो भागों में बट गया। पहले भाग को क्या कहा जाता है? पहले भाग को लोकसभा कहा जाता है। और दूसरा भाग कौन हो गया? राज्यसभा हो गया। ये दो भागों में बटा। तो पहला भाग हो गया लोकसभा, दूसरा भाग राज्यसभा हो गया। तीनों गोलों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? संसद। तीनों गोलों को जोड़ दोगे तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा बराबर संसद हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जाएगा? तो क्या बन जाएगा? संसद बराबर क्या होगा? संसद बराबर, आखिर इसको सूत्र में बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो? संसद बराबर राष्ट्रपति लोकसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। नहीं भाई, राज्यसभा। राज्यसभा मतलब प्लस क्या होगा? राज्यसभा प्लस राज्यसभा होगा। तो संसद किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा को कहते हैं। फिर क्या हुआ? जैसे लोकसभा बनाई गई, राज्यसभा बनाई गई, तो इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम क्या था? लोकसभा या राज्यसभा का जब ये बनाई, कब बनाई गई? पहले तो बात आती है कि लोकसभा ये बनाई कब गई, बंटवारा कब हुआ, ये वाला सदन, ये वाला घर कब बनाया गया? घर भाई दो भागों में बटा। इस वाले घर को कब बनाया गया? इस घर को बनाया गया 17 अप्रैल 1952 को बनाया गया। 17 अप्रैल 1952 को बनाया गया। तो इसका नाम क्या रखा गया? इस घर का, इस तरफ वाले घर का नाम क्या रखा गया? इसका नाम क्या रखा गया? हाउस ऑफ पीपुल्स। हाउस ऑफ पीपुल्स नाम रखा गया इसका। हाउस ऑफ पीपुल्स, इसका हाउस ऑफ पीपुल्स नाम रखा गया। ये नाम बदल करके लोकसभा कब किया गया? मान लीजिए नाम रख दिया गया 17 अप्रैल 1952 को ये वाला सदन बनाया गया। इस सदन का नाम क्या रखा गया? हाउस ऑफ पीपुल्स रखा गया। इसका नाम बदल करके लोकसभा कब कर दिया गया? नाम बदल कर लोकसभा कब किया गया? नाम बदलकर लोकसभा कब किया गया?
नाम बदलकर इसका लोकसभा 1954 में कर दिया गया। कब किया गया? 1954 में। और जब ये घर बन गया तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई? लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 1952 में हुई थी। लोकसभा की प्रथम बैठक 1952। भाई पहले घर बनवाया जाता है तो पूरे घर को बनवाने वाला कौन था? पूरे घर को बनवाने लगा था, वही कहानी आपको याद रखिएगा। घर से जैसे निकले कहा बेकार लेके आ गया तो बेकार और लुटियंस ने बनवाया। अच्छा, वो घर भी क्या हुआ? दो भागों में डिवाइड हो गया। एक सदन हुआ, सदन माने घर होता है, एक सदन हुआ लोकसभा, दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। तो लोकसभा क्या निर्माण कब हुआ? लोकसभा कब बनाया गया? लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को। इसको बना करके इसका नाम क्या रखा गया? हाउस ऑफ पीपुल्स। कहा गया कि इसमें पीपुल्स माने लोगों का घर। क्या कहा गया? इसको बना करके कहा गया हाउस ऑफ पीपुल्स, लोगों का घर। और जब ये बन गया तो फिर इसका नाम बदल करके लोकसभा कब हुआ? तो इसका नाम बदल करके 1954 में क्या हो गया? लोकसभा हो गया। और लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को हुई। प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को हुई। ये तो प्रथम बैठक हुई। अच्छा, इधर आ जाओ राज्यसभा। तो राज्यसभा कब बना? 3 अप्रैल 1952 को बना है। ये पहले बना था। ये क्या बना? पहले से बना। जब इन्होंने ये पहले बना और फिर इसके बाद 1952 को हो गया। अच्छा, फिर इसका नाम क्या रखा गया जब बनाया गया इसको? इसका नाम भाई इसका रखा गया स्टेट ऑफ काउंसिल। स्टेट ऑफ काउंसिल। स्टेट ऑफ काउंसिल रखा गया इसका नाम। स्टेट ऑफ काउंसिल रखने के बाद फिर इसका नाम, जब इसने देखा कि इन्होंने अपने मतलब हाउस ऑफ पीपुल्स ना, हाउस ऑफ पीपुल्स को बदल करके इन्होंने क्या कर दिया? लोकसभा कर दिया। तो इन्होंने कहा कि हम भी अपना नाम बदल के क्या कर देंगे? कब? इससे पहले हुआ था 1954 में। 1954 में इन्होंने नाम बदल करके क्या कर दिया? स्टेट ऑफ इन्होंने मतलब जो इसका नाम था, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? 1954 में इसका नाम बदल करके कर दिया राज्यसभा। क्या कर दिया? राज्यसभा। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई? घर बन के तैयार हो गया तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक कब हुई? इसकी प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई। 13 मई 1952। तो नोट करिए फिर आगे। अब देखिए लोकसभा, इसके उपनाम देख लीजिए कौन कौन से उपनाम। दोनों सदन के उपनाम देख लीजिएगा। पूरा घर के कितने भागों में बटा? 2 भागों में बटा। एक क्या रहा? पहला भाग कहलाया लोकसभा और दूसरा भाग क्या कहलाया? राज्यसभा। दूसरा भाग कहलाया राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। भाई ये था पूरा घर ना, पूरा संसद कहलाया था। 2 भाग बटे तो एक क्या हो गया? एक हो गया लोकसभा और दूसरा क्या हो गया? राज्यसभा। दूसरा हो गया राज्यसभा। हो गया। तो लोकसभा और राज्यसभा देखिए, लोकसभा में क्या होता है? जैसे मान लो आज नरेंद्र मोदी हैं लोकसभा में, ठीक। आने वाले 2024 में क्या होगा? सारे लोग यहाँ के क्या हो जाएंगे? 24 में पूरा समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। फिर जो जीतेगा वो फिर आएगा लोकसभा में। तो ये स्थायी है क्या? नहीं, ये किसी का स्थायी नहीं है कि जिसका वर्चस्व वही बना रहेगा। भाई जो आते बदलते रहेंगे। आज तुम जीते तो तुम बैठे हो यहाँ, कल हम जीत जाएंगे तो हम बैठेंगे वहाँ। तो इसका वर्चस्व क्या है? बदलता रहता है। तो ये कैसा सदन है? अस्थायी सदन। पहला इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। कहा जाता है अस्थायी सदन, ठीक। दूसरा इसको क्या कहोगे? इसमें क्या होता है? इसमें सारे लोग एक साथ नहीं निकाले जाते। इसमें क्या होता है? 2 वर्ष बाद। क्या वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद 1/3 का चुनाव हो जाता है। फिर 2 वर्ष बाद 1/3 का चुनाव हो जाता है। फिर 2 वर्ष बाद 1/3 का चुनाव हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद क्या होता है? 1/3 का चुनाव होता रहता है।
2-2 वर्ष बाद। तो ऐसा क्या होता है कि कभी भी ये खाली नहीं रहेगा, और जो कभी खाली नहीं रहेगा, एक जगह हमेशा स्थायी बने रहेगा, उसको स्थायी सदन कहोगे नहीं कहोगे? भाई ये खाली हो जाता है तो ये तो स्थायी नहीं रहा। नहीं। और लेकिन ये कभी खाली ही नहीं होता है, 1/3 1/3 मतलब 2-2 साल के बाद आते रहते हैं, तो ये कभी खाली नहीं होता। तो इसलिए कैसा सदन है ये स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। अच्छा, ये दल बदलू रहेंगे या आज यहाँ कल हटते जाएंगे तो किस क्वालिटी के व्यक्ति होंगे? ये निम्न क्वालिटी के व्यक्ति होंगे कि नहीं हुए? तो इसको कौन सा सदन कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ये कैसे व्यक्ति होंगे? निम्न क्वालिटी के व्यक्ति होंगे, तो उनको क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। ये दूसरे क्या होंगे? ये जब ये एक जगह स्थायी बने रहेंगे तो आखिर जैसे मान लो आप यहाँ कोचिंग में आते हो तो आप स्थायी रहो, फिर तो आपकी वैल्यू अलग है। और जब मान लीजिए आप स्थायी नहीं हैं तो उसकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी, तो ये क्या रहेंगे? ये निम्न हो जाएंगे। तो ये फिर कैसे होंगे? उच्च रहेंगे। ये कैसे हो जाएंगे? उच्च। इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होगा? तीसरा, ये अपना मान लेकर के बदलते रहेंगे तो कहीं कोई लूट सकता है, भंग कर सकता नहीं कर सकता है? इनको कोई भी भंग कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? ये भंग किया जा सकता है। लोकसभा क्या है? भंग की जा सकती है। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। ये भंग नहीं की जा सकती। भंग नहीं की जा सकती। अच्छा, आगे देख लीजिएगा, आगे क्या होता है? इसमें क्या होंगे? एक तो ये हो गया कि ये स्थायी सदन है क्योंकि इसमें अस्थायी सदन है क्योंकि स्थायी नहीं रहता है। एक ये हो गया स्थायी, कभी खाली नहीं होता तो स्थायी सदन हो गया। यहाँ के लोग जो होंगे तो निम्न क्वालिटी के होंगे, जब अस्थायी होगा तो निम्न होगा, तो निम्न सदन हो गया। ये क्या होंगे? जब स्थायी होंगे तो उच्च होंगे, तो उच्च सदन हो गया। ये क्या हो गया? भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें कितने साल वाले आते हैं? सब 25 साल। 25 साल तो कौन सा होगा? युवा। इसको क्या कहोगे? युवा सदन। और इसमें क्या आते हैं? 30 साल वाले, तो इसको क्या कहोगे? बूढ़ा या वृद्ध ना, वृद्ध सदन हो जाएगा। और क्या होगा? यहाँ जो आम जन लोग आएंगे नहीं आएंगे? यस सर। आम जन का सदन कहा जाता है। आम जन का सदन। भाई आम व्यक्ति भी आएगा क्योंकि इसका नाम ही रखा गया है क्या? लोकसभा, लोगों की सभा। तो लोगों की सभा में आम व्यक्ति आ जाएगा अपनी समस्या लेकर के। लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ कौन लोग आएंगे? शिक्षित सदन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? शिक्षित सदन कहा जाता है। यहाँ शिक्षित लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि ये है सुनने वाले, और सुनने वाला कोई शिक्षित होगा तभी तो किसी की भावनाओं को समझ पाएगा। तो ये शिक्षित सदन होता है। क्या होता है? आम जन सदन होता है। अच्छा, ये क्या होते हैं? फिर अगली इसमें क्या है कि ये यहाँ क्या होती है? सबकी भावनाओं को सुना जाता है, तो भावनाओं का सदन इसको कहते हैं। चाहे जो आ जाए, जिसकी भावनाएं जो होंगी, भावनाओं का सदन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? भावनाओं का सदन। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अनुभव का सदन। यहाँ जो अनुभवी लोग होंगे वही समस्या का हल कर पाएंगे, तो अनुभव का सदन कहते हैं इसको। ये क्या हो गए? इसके उपनाम हो गए। इसके उपनाम नोट करिए। ये पूरी संसद को कितने भागों बांटा गया? 2 भागों में। एक क्या हो गई? लोकसभा, राज्यसभा। दूसरी कौन सी हो गई? राज्यसभा। पहला सदन हो गया लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। अब संरचना देख लीजिएगा इसकी। क्या देख लेंगे हम लोग? संरचना देख लेंगे। संरचना मतलब कैसे बना। इस वाले घर में अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं? 553। अधिकतम कितने होंगे? अधिकतम जो होंगे वो 552 होंगे। 552 से। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में भाई 500। वर्तमान में 543। 45 थे ना? ये भाई क्या सीटें हैं? हाँ, नहीं, जीत के आए सांसद। जीत के सांसद 552 सांसद रह सकते हैं अधिकतम। और ये क्या है? वर्तमान में 543। अब 2 जो एंग्लो इंडियन वाले थे 331 अनुच्छेद के तहत जिनका वो किया जाता था, उनको समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन का कोई काम नहीं बचा। तो ये कहाँ से लिए जाते हैं? 543 ये 2 जगह से लिए जाते हैं। एक कहाँ से? एक राज्य से लिए जाते हैं, और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश से कितने लिए जाते हैं? 19 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 524 आते हैं राज्यसभा। 524 कहाँ से आते हैं? राज्य से।
524 कहाँ से आते हैं? राज्य से। राज्य में सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? यूपी से। उत्तर प्रदेश से। कितने आते हैं? 80 सांसद चुन के आते हैं। और दूसरे नंबर पे राजस्थान से। राजस्थान से कितने आते हैं? 25 सांसद चुन के आते हैं। अच्छा, केंद्र शासित में सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? दिल्ली से। दिल्ली से कितने आते हैं? 7। दिल्ली से 7 आते हैं। जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से भाई 5। जम्मू कश्मीर से कितने आते हैं? 5 आते हैं। और दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली से 2। दादरा नगर हवेली। नगर हवेली इसमें 2 चीजें हैं ना, दादरा और नगर हवेली ना, तो 2 आते हैं। इसके अलावा जितने बच्चे सबसे क्या आता है? एक सदस्य आता है ना। इसमें यही वो भाई जी एक कौन है? इसके स्ट्रक्चर में क्या है? जो 7 है और उसके बाद जितने बच्चे सब इसमें आ गए। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? इतना ही आता है। इसकी संरचना में क्या आता है? राज्यसभा की संरचना में। तो राज्यसभा के सदस्य कितने जगह से आते हैं? राज्यसभा के सदस्य 3 जगह से आते हैं। कहाँ से आते हैं? 3 जगह से। एक तो राज्य से आते हैं, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और तीसरे कहाँ से आते हैं? तीसरे आते हैं, पहले राज्य से आते हैं, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, तीसरे कहाँ से आते हैं? तीसरे मनोनयन द्वारा भरे जाते हैं। तो राज्य वाले कितने होते हैं और केंद्र शासित वाले कितने होते हैं? केंद्र शासित वाले भाई जी 8। सबसे ज्यादा केंद्र शासित कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित भाई जी दिल्ली के बाद कौन होगा? दिल्ली से चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद पुडुचेरी। दिल्ली से भाई जी 6 आते हैं। पुडुचेरी हो गया। अब इसमें कौन कहाँ से आता है? कितने कहाँ से आते हैं? दिल्ली से 6, चंडीगढ़ से 1, पुडुचेरी से 1 ना। टोटल कितने हो गए? 8 सदस्य यहाँ से आते हैं। और यहाँ मनोनयन कितना होता है? राष्ट्रपति मनोनयन करता है कितने लोगों का? 12 लोगों का। राष्ट्रपति मनोनयन करता है 12 लोगों का। 12 लोग कहाँ से आते हैं? किस क्षेत्र से? कला से आते हैं, विज्ञान से आते हैं, साहित्य से, और पत्रकारिता। इन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 12 लोग कहाँ से चुने जाते हैं? इन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। मतलब 12 इनमें जो विशेष योग्यता रखते हैं उससे। तो कितना हो गया? 12 8 20 हो गया। 20 घटा दो, टोटल कितने होते हैं इसमें? राज्यसभा में टोटल कितने रह सकते हैं? 250। इस समय वर्तमान में कितने हैं? अधिकतम कितने रह पाएंगे? अधिकतम कितने रहते हैं यहाँ? अधिकतम रहते हैं 250 ना। अधिकतम 250। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 245। वर्तमान में 245 हैं। इसमें कितने हो गए? 12 यहाँ से, 8 यहाँ, 20 हो गए। बचे कितने तुम्हारे पास? 20 घटा दो, कितने बचे? 30। कितने बचे? 230। 230 लोग आते हैं राज्यों से। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है आने का। संसद मतलब पूरी जो संसद में अपना योगदान देते हैं लोग आकर के, जो संसद में योगदान लोग देते हैं वो क्या करते हैं? सब यहीं आते हैं ना। सब चुन करके ऐसे आते हैं, संसद में योगदान देते हैं।